हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल है। इस दोनों सवाल को हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके पहले पहला सवाल, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो सवाल था उसको हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 के पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन वाइज वीडियो, यानी एक एक क्वेश्चन का वीडियो, साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का, सभी चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10,7,4। इसका तीसरा पद बताना है कि तीसरा पद कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ पर ए पहला पद A1, पहला पद ये आपका A1 हो गया, यह A2 और ये A3। तो पहला पद यहाँ पे है 10, पहला पद दिया है 10। अगर डी का बात करें, डी, तो यहाँ पे पहले पद में से, यानी कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे डी बराबर आ जाएगा -3, डी बराबर आ जाएगा -3। और तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, यानी कि n बराबर हो जाएगा 30। n बराबर क्या हो जाएगा 30। तो चलिए निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a 30 निकालना है हमको, तीसरा पद निकालना है। तो a है यहाँ पर -3, -10 है ना। a कितना है, a है 10, a है 10 प्लस तीसरा पद निकालना है, यानी कि 30 माइनस 1 और डी निकाले यहाँ पर आया है -3। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 पूरा लिख ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। तो a 30 बराबर 30 में से जाएगा 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, माइनस का 87 हो जाएगा, माइनस का 87। तो देखिए 29 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27, 2 3 6 2 8। अब माइनस में 3 है तो माइनस का 87 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 87, 10 माइनस 87। तो 87 में से 10 निकल जाएगा तो तीसरा पद आपका आ जाएगा -77, माइनस का 77, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, पहला का सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है -3। अगर हम d निकालें, यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा दें, तो -1/2 -3 यहाँ पे हम कर दें तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस प्लस 3/1। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। 1 से 2 बार में, तो 3 दूना 6, तो प्लस का 6, यानी यहाँ पे आपका जाएगा डी आ जाएगा 5/2। और आपका n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11 पद निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 11। तो चलिए an निकालते हैं, 11 पद a11 निकालते हैं यहाँ पर। तो a का मान है यहाँ पर -3 प्लस, यानी कि 11 पद निकालना है तो 11 माइनस 1, और d आया है यहाँ पर, d यहाँ पर आया है 5/2। तो ये -3 प्लस 11 में से गया 10 गुणे 5/2, तो 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये हो गया -3 लिख करके a11 है ना, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 25 प्लस 25। तो प्लस 25 में से -3 निकल जाएगा, तो प्लस का 22 है, प्लस का 22। तो 11 पद आपका कितना आ गया, 22 आ गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। तो अगर यह सवाल आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।